सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से शिवपुत्र अंधक की कथा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। एक समय बिहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विकृति रूप वाले पुत्र को शिवजी से प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भागी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो बहुत दुखी तथा दीन हुआ और रात्रि में उठकर घोर तप करने जंगल में चला गया। वहां बड़ा भारी उग्र तप किया, परंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। फिर वो अपना शरीर अग्नि में जलाना चाहता था। यह देखकर देवताओं को भय तथा आश्चर्य हुआ और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने गए। उसने अजर अमरता मांगी और कहा कि मुझे मेरा राज्य मिल जाए, प्रहलाद आदि मेरे भाई भृत्य बन जाएं तथा मेरे नैनों में दिव्य ज्योति आ जाए। मैं किसी से भी ना मरूं, चाहे नारायण या स्वयं शंकर जी ही मुझे क्यों ना मारें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं होगा, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। फिर उसने कहा कि अच्छा, अन्य सभी बातों तो मुझे मिले ही, परंतु शिव को छोड़कर मुझे अन्य कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब वह घर आया, अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि भी उसके भक्त हो गए। वह वैभव संपन्न ही हो करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा। फिर वह दुष्ट संगति में पड़ गया। मदांध होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों, गुरु का त्याग कर दिया। एक समय वह मंदरांचल पर गया। वहां एक महल बनाकर उसमें विहार करने लगा। सभी उसके मंत्रियों ने बताया कि एक जटाजूटधारी पुरुष के पास सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे लेने तुम चलो। परंतु उसने स्वयं न जाकर मंत्रियों को भेजा। तब दुर्योधन, वैधव, हस्ती आदि मंत्री जटाजूटाधारी शिव के पास पहुंचे। शिवजी का मजाक बनाने लगे तथा उनकी भार्या पार्वती को मांगने लगे। उसकी यह बात सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा कि मैं तो योगी हूं, सबका स्वामी हूं और पशुपत वज्र कर रहा हूं। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है। उससे जो चाहो सो कहो और मांगो। तब वह सारा वृतांत उन्होंने अंधक को सुनाया। अंधक क्रोधित हो उठा। उसके बाद वह अंधक क्रोध में पागल होकर मंदिरापान करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति से सेना के साथ शिवजी के पास युद्ध करने को चला। वहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग बंद कर रखा था। शिवगणों ने मार खाता हुआ वह अंधक कामाग्नि से दग्ध होकर आगे बढ़ा। शिवगणों ने इसे वीरों के साथ मारकर भगा दिया। उस समय भारी युद्ध हुआ। मांस चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षण गति हो गई है। स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से ही युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं पशुपत ब्रज पूर्ण करने आया था, कहाँ ये दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। आओ कहीं दूसरे वन में चलें।
ऐसा कहकर शिवजी दूसरे वन में चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिवजी की प्रतीक्षा में मंदरांचल पर स्थित रही। वीरगण उसकी रक्षा में तत्पर रहा। उसी समय एकाकी गुफा में काम पीड़ित अंधा घुस गया। 505 रात दिन तक उसने खाना पीना निद्रा त्याग कर निरंतर युद्ध किया। शस्त्रों से भयंकर युद्ध हुआ। वीरक को घेर लिया। सभी देवताओं की शक्तियां पार्वती जी के पास आकर बैठ गई। उन वीर वेशधारी देवताओं की शक्तियों के द्वारा रणभेरी बजाई गई। उन वाद्यों को सुनकर वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। तभी नारायणी, ब्रह्मा, गौरी, इंद्राणी देवियां आयुध से युद्ध करने लगी। सबने वीरक को सेनापति बनाया और सखियों सहित पार्वती जी से अपूर्व युद्ध किया। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। शंकर जी भी वहां आ गए। फिर उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजकर पार्वती जी की मांग की। शंकर जी ने अत्यंत क्रोध करके दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेज दिया। तब महाबली गिल नामक राक्षस को आगे करके वह अंधक शिवजी से लड़ने लगा। उसने गुफा पर वज्र का प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र का प्रहार किया। सेना ने शंकर जी को गुफा को तोड़ डाला। तब शंकर जी ने विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर भूतगणों के साथ दारुण युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में विध्वंस नामक दैत्य के पेट में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता चले गए। केवल एक वीरक नाम का गण शेष रह गया। शंकर जी ने तब सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इसी बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। तब तो शिव महाक्रोध करके युद्ध में आए। शिव ने तीरों बाणों से विध्वंस को मारकर सभी देवताओं को उगलवा लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर रहे थे। शंकर जी फल के समान शुक्लाचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया। दैत्यों को देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। सभी देवताओं ने उस दैत्येंद्र को मारा। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब उसने शिव की स्तुति की तो शिवजी ने गदगद उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। तो भक्तों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह अध्याय आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।